अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। लतीफ़ खोसा साहब की गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर एक एफआईआर चार्ज की गई। उसके अंदर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उस एफआईआर की सफाई में लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में जो रिमार्क्स दिए आज, वो तमाम तर रिमार्क्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से कहा गया कि ना हमारे पास कोई असला था, ना ही कोई सड़क ब्लॉक थी, ना ही इस तरह का मामला था। उन्होंने कहा कि ये जाली मैंडेट लेकर ये लोग जो आए हैं, फार्म 47 को रद्दोबदल करके ये असेंबली में पहुंचे हैं, हम इन्हें तस्लीम नहीं करते। मैं उन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा जो लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में जज के सामने रखे। 4 हल्कों का ऑडिट करवा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस्लामाबाद के किसी हल्के का ऑडिट करवा लें। लतीफ़ खोसा ने अदालत को चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, ओन चौधरी के हल्कों का ऑडिट करवा लें। 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक के मामलात के लिए एक कमीशन कायम किया जाए। अवाम ने बताया है कि बानी पीटीआई ही अवाम का लीडर है। बानी पीटीआई की एक ही शर्त है कि 4 हल्कों का ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ, ओन चौधरी और इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा लें। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। जिसने फ्रॉड किया, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब ने ये खुल के कहा है कि जिसने भी फ्रॉड किया है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। मेरा असेंबली में पहला ही ये बिल होगा। हम इजलास शुरू नहीं होने देंगे जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी रेड अलर्ट जारी किया है। ये डंडाशाही से हुकूमत नहीं कर सकते, ये पुरम रहने का हक नहीं छीन सकते हैं। मैं खुद मुतासिर हूँ, मेरे साथ भी जुल्म हुआ। लतीफ़ खोसा साहब ने खुद को भी मुतासरा शख्स करार दिया है। ये जाली हुकूमत फार्म 45 और 47 की रद्दोबदल का नतीजा है। कल इन्होंने 6 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए। लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ 6 एफआईआर लाहौर के अंदर कल चार्ज हुई मुख्तलिफ थानों में। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब किस जगह पर, किस पॉइंट पर मौजूद थे, वही एफआईआर इनके खिलाफ स्टैंड कर सकती है। क्योंकि फौजदारी मुकदमे में किसी भी जगह पर आपका फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी होता है। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है। लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा है कि मुझ पर एफआईआर दर्ज की और ड्रामा किया गया। 5 दहाइयों पर मुहित कानून से वाबस्ता हूँ। ये लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से दलाइल दिए गए। मुझे 6 घंटे हिरासत में रखा। पुलिस खुद भी माजूरी का इजहार कर रहे थे कि हुक्म है, हम मजबूर हैं। लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये दलाइल दिए गए। साद रफ़ीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने असलियत दिखा दी। साद रफ़ीक ने कल फ़ोन करके कहा कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 6 घंटे बाद मुझसे 20,000 का मुचलका लेकर छोड़ने का कहा। मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी को किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में डाल दिया है। इतवार का दिन था, कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, ना ही कोई तोड़ फोड़ की। किसी के पास कोई असला नहीं था। लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से जो दलाइल अदालत के सामने रखे गए, इससे लग यही रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब को शायद किसी हद तक अदालत की तरफ से रिलीफ मिल सके। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को इन मुश्किलात का सामना पंजाब के अंदर क्यों है? पंजाब के अंदर सबसे जो बड़ी वजह है वो नून लीग की हुकूमत है। और नून लीग की हुकूमत जाहिर सी बात है अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगी। ऐसी चपकलिशें, ऐसी गिरफ्तारियां पंजाब के अंदर जारी रहेंगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि केपी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर शायद के नून लीग के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात हों, क्योंकि केपी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पलड़ा किसी हद तक भारी है एज कंपेयर टू
पंजाब, तो पंजाब में यह सिलसिला जारी रहेगा। 6 FIR लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ बैक वक्त एक ही दिन में चार्ज की गई। उनकी गाड़ी और ड्राइवर को दहशतगर्दी के किसी मुकदमे में चालान करने की कोशिश की जा रही है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का कानूनी हक है, इसको हम जारी और सारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उसको आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, उनको आर्टिकल 6 के तहत अंडर ट्रायल किया जाए, लेकिन बेगुनाह लोगों को इस तरह गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना ये ज्यादती है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा साद रफीक ने जल्द अपनी औकात दिखाई है। ख्वाजा साद रफीक ने बाद में लतीफ़ खोसा साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ये कहा कि मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने इस तरह का कोई फेल नहीं किया। बाद में ये भी लतीफ़ खोसा साहब को कहा गया कि 30,000 रुपये के जो मुचलके हैं वो देकर अपनी रिहाई ले लें, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने इस चीज़ को भी रद्द किया। बाद में लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ FIR चार्ज हुई, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने सड़क बंद की, इनके पास असला था, लेकिन इन तमाम तर इल्ज़ामात को लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। लतीफ़ खोसा साहब ने इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद करने के बाद ये ऐलान किया है कि असेंबली में उस वक्त तक ये इजलास नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मैं यही बिल पेश करूंगा और ये बिल पेश करने के बाद ही मुमकिना असेंबली का इजलास मुतवक्के होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम असेंबली का इजलास किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। इस तरह